हेलो ननमुन, कैसे हैं आप? मुझे मालूम है आपको कहानी का इंतज़ार है। बहुत दिनों से कहानी सुनी नहीं ना। तो हम आज आपके लिए छोटी सी अच्छी सी प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। कहानी का शीर्षक है छुटकी। और ये कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित की है और इसका चित्रांकन किया है पार्थ सेन गुप्ता ने। तो आइए सुनते हैं छोटी सी कहानी छुटकी की। छुटकी। छुटकी घर से घूमने के लिए निकली। घूमते घूमते जा पहुंची जीतू नाई की दुकान पर। जीतू ने कहा, आओ आओ छुटकी, कैसी हो? छुटकी ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और बोली, मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? छुटकी ने कहा, क्या मैं आपकी मदद करूं दादा? वहां 4-5 बच्चे हजामत के लिए बैठे हुए थे। छुटकी उन्हें देखकर खिल उठी। उसने एक एक करके सब बच्चों के अलग अलग स्टाइल में बाल काट दिए। बच्चों ने अपने को जब शीशे में देखा तो बहुत खुश हुए। जीतू और छुटकी को धन्यवाद दिया और छुटकी को बाल काटने में बड़ा मजा आने लगा। अब क्या था, अब तो रोज वे सलीके से सभी ग्राहकों के बाल काटने लगी। ग्राहक खुश होकर जीतू को दुगना दाम देने लगे। एक दिन छुटकी सैर के लिए सैलून से बाहर निकली। लौटकर जब आई तो देखा ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। सब छुटकी से बाल कटाना चाहते हैं। जीतू असमंजस में था कि करे तो क्या करे। पता नहीं छुटकी कहाँ चली गई। तभी सामने से छुटकी आ धमकी। छुटकी को देखते ही जीतू उस पर बरस पड़ा। कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगा दी। पता है ग्राहक कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुंह फुलाकर छुटकी जीतू की दुकान से बाहर चली गई। ग्राहक भी थोड़ी देर में बिना बाल कटाए लौट गए। घूमते घूमते छुटकी सलमान दर्जी की दुकान पर जा पहुंची। वहां सिलने के लिए कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। दर्जी आंख पर चश्मा चढ़ाए बड़े मजे से एक पाजामा काटने में लगा था। छुटकी ने धीरे से कहा, नमस्ते दादू, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दर्जी ने छुटकी को ऊपर से नीचे तक बड़े ध्यान से देखा और फिर बोला, आओ आओ नन्ही, कहाँ घूम रही हो? क्या मैं आपकी मदद करूं? छुटकी ने पूछा। अरे, तुम तो नन्ही सी हो, तुम मेरी भला क्या मदद कर सकती हो? कोई बात नहीं, तुम बैठो। तुम मेरे पास बैठकर बातें करोगी तो मुझे काम में बड़ा मजा आएगा, दर्जी ने कहा। खिलखिलाकर छुटकी ने वहां रखे सारे कपड़े काट दिए। अब दादू को सिलना भर बाकी था। अब तो यह रोज का काम हो गया। दर्जी कपड़े को नाप कर रख देता, छुटकी काट कर रख देती, काम जल्दी हो जाता। ग्राहक को समय पर एक से एक सुंदर डिजाइन के कपड़े मिलने लगे और वो अधिक दाम देकर कपड़े ले ले जाते। दूर दूर से ग्राहक आने लगे। काम दिन पर दिन बढ़ने लगा। एक दिन छुटकी देर रात तक काम करती रही, फिर सुबह देर तक सोती रही। अगले दिन सवेरे दर्जी ने जब उसे देर तक सोते देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। जोर से चिल्लाया, अरे कामचोर, अभी तक सो रही है? देखती नहीं कितना काम पड़ा है, उठो! कहकर दर्जी ने उसे पैर से ठोकर मार दी। छुटकी लुढ़क कर दुकान से बाहर जा गिरी। वहीं से उठकर और चुपचाप वो बाहर चली गई और कुछ नहीं बोली, मानो कुछ हुआ ही ना हो। चलते चलते छुटकी एक बाग में जा पहुंची। वहां एक माली पसीने से लथपथ बाग की बाड़ को संवारने में लगा हुआ था, पर ठीक से बाड़ संवर ही नहीं रही थी। बाड़ कहीं से छोटी हो जाती तो कहीं से बड़ी, एक साथ नजर ही नहीं आ रही थी। छुटकी ने देखा तो मुस्कुराकर माली के पास जा पहुंची। उसने शैतानी से माली की पीठ को पीछे से छुआ। पीठ में तेज चीज चुभने के कारण से माली उछल कर पलटा। छुटकी खिलखिलाकर हंस पड़ी। माली भी हंस पड़ा। माली ने प्यार से पूछा, ए नटखटी, कहाँ से घूमती चली आ रही हो? इधर धूप में मत खड़ी हो, जाओ उधर पेड़ की घनी छाया में आराम करो।
छुटकी हंसते हुए बोली, चाचू आराम तो आप कीजिए, यह बाढ़ मैं संवार देती हूँ। अपने हाथ में पकड़ी बड़ी सी कैंची को नचाते हुए माली बोला, देख रही हो इस दैत्यकार कैंची को? जब यही नहीं संवार पा रही इस बाढ़ को, तो तुम नन्ही नटखटी भला क्या कर पाओगी? जाओ जाओ, बच्चे जिद नहीं करते, उधर जाकर छाये में जाकर आराम से बैठो। इठलाती हुई छुटकी आगे बढ़ी और तुरंत फुरत उसने सारी बाढ़ को बड़ी खूबसूरत ढंग से एक रुपता में काट दिया। माली फटी आंखों से देखता रह गया। बस फिर क्या था, नटखटी यह गई और वह गई। उसने पार्क के सारे पौधों पेड़ों को खूबसूरती से काटकर एक नया आकार दे दिया। लोहे की तारों से बने हिरन, हाथी आदि पर चढ़ी बेलों को भी खूबसूरत से काटकर उन्हें सुंदर बना दिया। सारी बगिया बेहद खूबसूरत लगने लगी। तभी वहां कुछ लोग आए, उद्यान निरीक्षक भी आए। इतना खूबसूरत रख रखाव वाला बाग देखा तो देखते रह गए। निरीक्षक ने माली को अपने पास बुलाया, उसकी प्रशंसा की, उसकी पीठ थपथपाई और उसे सर्वोत्तम बागवान पुरस्कार देने की घोषणा की। उन्होंने माली से कहा, अब इस शहर के सारे माली तुम्हारे मार्गदर्शन में काम करेंगे। अब इस शहर के सारे बागों की जिम्मेदारी तुम पर है। माली की पगार भी कई गुना बढ़ा दी। माली ने हंसकर छुटकी को चूमते हुए गले से लगा लिया। अगले दिन से माली और छुटकी जिस बाग में जाते उसी को संवार कर रख देते। माली के पास बहुत सारा काम आने लगा, परंतु अब वो आलसी हो गया था। वो दिन भर पेड़ के नीचे लंबी तान कर सोता और छुटकी अकेली ही काम करती रहती। छुटकी से कोई बात नहीं करता तो उसे काम में बोरियत होने लगती। अकेले काम करना उसे अच्छा नहीं लगता। एक दिन काम करते करते छुटकी को मिली एक प्यारी सी रंग बिरंगी तितली। अब दोनों गपशप करने लगे। छुटकी ने तितली से हाथ मिलाना चाहा तो तितली वहां से भाग खड़ी हुई। छुटकी उसे बुलाती ही रह गई। तितली बोली, पागल हो गई हो क्या? हाथ मिलाने के चक्कर में तो तुम मेरे पंख ही कतर दोगी। जाओ यहाँ से। फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। छुटकी को जैसे कोई नया खेल मिल गया। आगे आगे तितली और उसके पीछे पीछे छुटकी भागने लगी। शोरगुल सुनकर माली की नींद खुल गई। उसने छुटकी को भागते देखा तो घबराकर चिल्लाया, अरे ओ कामचोर, कहाँ जा रही है? लौट कर इधर आ, देखती नहीं कितना काम पड़ा है। अपनी धोती संभालता जूते हाथ में पकड़े माली छुटकी के पीछे भागा। तितली और छुटकी बगिया से बाहर चले गए। जल्दबाजी में माली वहीं पेड़ से टकराकर गिर गया और रोने लगा। छुटकी भागती चली जा रही थी। तभी उसने देखा एक घर के दरवाजे के बाहर बैठी एक नन्ही बच्ची सिसक रही है। छुटकी उसके पास गई। उसने प्यार से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? नेहा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी माँ अभी तक काम से लौट कर नहीं आई है और कल शिक्षक दिवस है। मुझे अपनी अध्यापिका के लिए सुंदर सा कार्ड बनाना है। माँ मदद नहीं कराएगी तो मैं कैसे बनाऊंगी भला? बस इतनी सी बात, पहले मुस्कुराओ, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी, छुटकी ने कहा। छुटकी की बात सुनकर नेहा को हंसी आ गई। वह बोली, भला तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? मुझे तो सुंदर डिजाइनदार फूल पत्तियां काटनी है, कार्ड पर चिपकाने के लिए। चलो अंदर चलो, हम दोनों मिलकर यह काम करेंगे, छुटकी ने कहा। नेहा छुटकी को लेकर अंदर गई, जहां उसने पहले से ही रंग बिरंगे कागज, गोंद, रंग आदि लाकर रखे थे। देखते देखते छुटकी ने सुंदर सुंदर फूल पत्तियां काट दी। नेहा ने उन्हें सलीके से गोंद से चिपकाते हुए एक सुंदर सा कार्ड बना दिया। खूबसूरत कार्ड देखकर नेहा खुशी से उछल पड़ी। उसने कहा, अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। क्या मैं तुम्हारा नाम
सखी रख सकती हूँ? छुटकी कैंची ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम दोनों दोस्ती तो हैं। अगले दिन स्कूल में नेहा का कार्ड सबसे अधिक सराहा गया। उसके बाद से जिसको भी आर्ट क्राफ्ट का सुंदर काम करना होता वो तुरंत नेहा के पास भागा आता, और फिर नेहा अपनी सखी के पास भागी आती, और फिर चुटकी, कैंची और नेहा मिलकर के सुंदर सुंदर आर्ट क्राफ्ट का काम करते मिलजुल कर, और साथ में गपशप करते और हंसते खेलते जाते, साथ में ढेरों प्यारी प्यारी बातें भी करते। काम करने के बाद नेहा अपनी सखी छुटकी को संभाल कर फिर से मेज की ड्रॉर में रख देती, जहां छुटकी बैठी अगले काम आने का इंतजार करती, ताकि और दोनों मिलकर काम करें और दोनों को बहुत मजा आए। आपको कहानी कैसी लगी बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ताकि आपको सिलसिले से कहानियां मिलती चली जाएं और आप कोई कहानी मिस ना करें, सब कहानियां सुने और खूब इंजॉय करें। और मुझे भी जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट कहानी के लिए इंतजार करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मुस्कुराते रहिए ऐसे ही।